बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। जैसे कि हम लोगों ने स्केड्यूल बनाया था ऑलरेडी कि हम आज एक क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें हम चैप्टर 1 और 5 को रिवाइज करेंगे पार्ट 2 मैथ्स के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए लास्ट 5 डेज प्रिपरेशन हमने एक सेशन स्टार्ट किया है कि लास्ट 5 डेज में पूरी बुक को रिवाइज किस तरह से किया जाएगा। उसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 में कुछ मैं एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत दफ़ा एग्जाम में आ चुकी हैं। एग्जाम्पल 2 एंड 3 ऑन अ पेज नंबर 2। इसमें आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, पेज नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 और 4 एज वेल। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन ही एग्जाम पे स्टार्ट यहाँ से हो रहा होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये लाजमी करें। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें एज सच कोई ख़ास डेफिनेशन तो नहीं है, बट बाय द वे लास्ट प्रीवियस प्रैक्टिसेस में कुछ डेफिनेशंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ज़रा पढ़ लीजिएगा और पेज नंबर 6 पे है, ये डेफिनेशंस हैं, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कंसिडर की जाती हैं चैप्टर 1 में वो पेज नंबर 8 पे है। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन 1.2.8 इम्प्लिसिट फंक्शन विद एग्जांपल्स, इनकी एग्जांपल्स लाजमी कीजिएगा, ये ज़रूरी है। और एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है याद करने की। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की ऑलरेडी आप लोगों को डेफिनेशन आती हैं, हम लोगों ने 1.1 में की हुई है, बट फिर भी ये पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। अगर कोई चैप्टर 1 से डेफिनेशन आई तो वो यही होगी। ओके गाइज, अच्छा अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, उसकी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन 3 है, हम उसे देखेंगे पहले। मैं रैंडमली क्वेश्चंस करूंगा, सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे। रिवीजन मींस, इट डजंट मीन रिवीजन मींस कि आप सारे क्वेश्चंस दोबारा करवाएं। रिवीजन मींस मतलब चंद एक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो चाहिए कि बच्चे को रिवाइज करवाने चाहिए, आने चाहिए, हम वो करेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 देखते हैं, एक्सरसाइज है। 1.1 क्वेश्चन 3 कहते हैं द पेरीमीटर P ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। लेट सपोज वी हैव अ स्क्वायर, ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर ये लेंथ भी x है, ये भी x है, ये भी x है, आपके पास ये सारी लेंथ x है। पेरीमीटर का होता है सम ऑफ ऑल लेंथ। पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल लेंथ। P मतलब x प्लस x प्लस x प्लस x, सो P इज इक्वल टू 4x। ये आपके पास आ गया। कहते हैं फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, और एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इधर लेंथ भी x है और विड्थ भी x है, तो a आपके पास कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट a के। अब इसको पुट इन 1, इसका नाम इक्वेशन 1 रख लेते हैं, इसे 1 में पुट करते हैं। 1 क्या आती है आपके पास, p इज इक्वल टू 4 और x की जगह पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट a। दिस इज आंसर। अगर आपने किसी स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप एरिया का स्क्वायर रूट लें और उसे 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, p की इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? अच्छा, इसका ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका ये सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है गाइस आप लोगों के पास, कहते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है जिसका एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये उसका फार्मूला है। कहता है फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, और बच्चों सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। बच्चों ये 2 पाई मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, c ओवर 2 पाई इज इक्वल टू r। अब ये वैल्यू आप पुट कर दें इन इक्वेशन 1 क्या थी, a इज इक्वल टू पाई, r की जगह पे c ओवर 2 पाई होल का स्क्वायर, ये आएगा पाई c स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर ओवर 4 पाई। मतलब अगर आपके पास किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है तो आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस को स्क्वायर लेंगे, उससे 4 पाई पे डिवाइड करवाएंगे तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे भी सर्कमफेरेंस अगर गिवन हो तो एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको से एक ऐसा एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपसे वो कहता है कि आपके पास लेट सपोज एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस आपके पास 10 गिवन है, तो देन आप उसका एरिया कैलकुलेट करें, तो देन आप क्या करेंगे एग्जाम में, इवन के क्वेश्चन आपकी बुक से ही होगा, तो आप क्या करेंगे, सर्कल जो ए सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू 10 गिवन है,
सेंटीमीटर में, मिलीमीटर्स में या वट एवर जिसमें भी है यूनिट में, आपने उसको स्क्वायर लेना है, 4 पे डिवाइड कराना है तो आपको एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन 3 देखें, क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट जो है सी वाला जो पार्ट था इसका, उसमें वो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एज वी आल्सो नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ विड्थ और हाइट आपके पास क्या आती है यहाँ पे एक्स सी, तो वी कितना आ जाएगा एक्स का क्यूब, आल्सो फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, फंक्शन है एरिया का, तो एरिया में क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ए किसकी इक्वल आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए के, ये आपके पास आ जाएगा गाइस। तो अब आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पे ये वैल्यू को पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, v इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट ए, और ऊपर क्या था इधर क्यूब, तो ये क्यूब आ जाएगा। तो गाइस हमें पता है कि अगर इंडेक्स कुछ भी ना हो तो 1/2 होता है स्क्वायर रूट का, और ये 3, ये आएगा a की पावर 3/2, v इज इक्वल टू a की पावर 3/2 गाइस, ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है आप लोगों के पास, कहता है आपने वैल्यू फाइंड करनी है a की और b की, जबकि आपके पास f ऑफ x एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1, और f ऑफ 2 इक्वल है -3 के, और f ऑफ -1 इक्वल है 0 के। आपने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट्स बीन अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 1.1 से, इसके अलावा और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है 1.1 में। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले इसको यूज करते हैं सोल्यूशन में, f ऑफ x इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे 2, ये 2 पुट करें, 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 8 माइनस ये कितना आएगा 4 प्लस 2b प्लस 1। गाइस डू यू नो यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे थे f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी -3 इज इक्वल टू 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। बच्चों 8 प्लस 1 कितने होते हैं 9, माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -6। बच्चों यहाँ पे -4a इधर आके प्लस का 4a हो जाएगा, प्लस 2b इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2b, यहाँ आ जाएगा 9, ये -3 इधर जाके +3, ये कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 12, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 6 टाइम, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आपने क्या यूज करना था f ऑफ -1, तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे -1 का क्यूब, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 होता है, a इंटू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, माइनस बी प्लस 1 -1 से कट जाएगा, f ऑफ -1 की वैल्यू क्या थी आप लोगों के पास 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू -a माइनस बी। गाइस एज वी आल्सो नो दैट -a माइनस b विल बी इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। अब आप करें सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप सॉल्व करें। इक्वेशन 1 क्या थी गाइस आप लोगों के पास 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6 और -a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपके पास ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3a एंड इज इक्वल टू 6, और a इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 और a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसे पुट करें, पुट इन मेरे ख्याल में ज़्यादा सॉल्व इजीली से सॉल्व करना है, क्वेश्चन 2 में है, 2 में पुट करते हैं -a माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस a की जगह 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी उधर जाके प्लस बी हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2। आपने a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यही आंसर है उसका। इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी जगह बच रही है, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन 7 है, आपने पेरीमीटर की क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन 7 है उसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, जबकि x इज इक्वल टू a cos थीटा इक्वल है, y इज इक्वल टू b sin थीटा इक्वल है, देन आपसे कहा जाता है शो करें, साबित करें x स्क्वायर माइन ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1 क्या आता है। जस्ट गाइज वी हैव टू प्लग द वैल्यू ऑफ a एंड x एंड y in this equation, then we will verify this expression.
आपके पास x क्या है गाइज, a cos ऑफ थीटा स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या आएगा, b sin थीटा का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b स्क्वायर a स्क्वायर से कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, हेंस इट इज वेरीफाइड गाइस। ये आपको पता है, एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट आपसे कहा जाता है कि आपने शो करना है आइडेंटिटीज। आपके पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का, शो दैट सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये आप लोगों के पास है, जबकि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, एंड यू ऑल्सो नो दैट cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। फर्क सिर्फ इतना ही है, cos में प्लस आता है और साइन वाले में माइनस आता है गाइस। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और टेन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बच्चों कॉस का फॉर्मूला लगाएं, कॉस का फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 और होल का स्क्वायर, और माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बच्चों ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 4, ऊपर आएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और नीचे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अच्छा कि बच्चा क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर बताएंगे आपने यहाँ ऊपर कॉस का यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ साइन का लगा दिया, ओवर के नीचे भी तो कॉस है, अब यहाँ फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाली सारी वैल्यू कट के 1 हो जाएगी और 1 ओवर कॉस आ जाएगा, और 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैं उसे सीकेंड में कन्वर्ट कर दूंगा, इसलिए मैंने इसका फार्मूला नहीं लगाया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे इस सारे का, एलसीएम आ जाएगा इसका 4, ऊपर आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। कुछ टीचर्स करवाते हैं, इसको सारे को खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और बाय माइनस होगा अंदर के सारे साइंस चेंज करेंगे, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, टाइम को बचाएंगे, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है 4ab के, और आपने ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर सेंटर में प्लस हो तो ये 2 टाइम्स होता है, माइनस हो तो ये 4ab की इक्वल होता है। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 4ab की इक्वल आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे ये a है और ये b है, ये भी a है और ये b है, सेंटर में माइनस और स्क्वायर भी है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम यहाँ पे इसे क्या लिख लेंगे गाइस, ऊपर 4ab डिवाइड बाय 4 और नीचे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x सेम है, 4 4 से कट जाएगा गाइस, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, x और ये प्लस माइनस माइनस x और नीचे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो बच्चों ये प्लस x माइनस x से कट गया, e पावर 0। ये आप लोगों को पता है कि जब भी जिस भी एलिमेंट की पावर 0 उसका आंसर क्या आता है 1, और ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करने जाते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन। अगर आप लोग यहाँ पे इवन फंक्शन कब होता है, f इज इवन फंक्शन, इवन कब होगा कि जब आप पुट करेंगे x की जगह पे माइनस एक्स, और फंक्शन में f x की जगह पे जब आप माइनस एक्स पुट करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव में f ऑफ x, और आपके पास f इज ऑड। फंक्शन ऑड कब होगा आप लोगों के पास, जब पुट करेंगे x की जगह पे माइनस एक्स और f ऑफ माइनस एक्स, और वो बाहर भी एक माइनस निकाल देगा, तो देन फंक्शन क्या होगा, ऑड। ऑड के लिए माइनस बार आना चाहिए, इवन के लिए पॉजिटिव रहेगा बाय। अगर ना पॉजिटिव आ रहा है ना ही नेगेटिव आ रहा है, तो देन आप एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये फंक्शन इवन है और ना ही ये ऑड है। अब देखते हैं क्वेश्चन शुरू करके देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो बच्चों क्या करेंगे, पुट करना है हर क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स का क्यूब प्लस और ये माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस ये माइनस एक्स, माइनस कॉमन ना ले लेगा यहाँ से, अगर माइनस कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो क्या बच्चों ये दोबारा वही वैल्यू नहीं बन रही एक्स क्यूब प्लस एक्स। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या होता है आप लोगों के पास, ये दोबारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर बाहर माइनस आ रहा है तो देन मैंने क्या बताया था, फंक्शन क्या होगा, एफ इज ऑड, तो फंक्शन क्या होगा, ये ऑड होगा। अब एक इवन वाला भी करके देख लेते हैं गाइज, मुझे ये इंपॉर्टेंट भी लगता है क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो बच्चों हम यहाँ पे पुट करें एक्स की जगह पे माइनस एक्स और यहाँ पे भी माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 6। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स का, सॉरी 2/3 था, 2 इधर रहने देते हैं और ये 1/3 साइड पे कर लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो दोबारा ये 2/3 बन जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर, चूंकि 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर का, जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो वो पॉजिटिव नंबर देता है हमें। तो ये क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर और होल की पावर 1/3 प्लस 6, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 6। तो ये तो दोबारा वही फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो एफ इज इवन, तो फंक्शन क्या हो गया, ये इवन हो जाएगा गाइस। इसके बाद ये देखिए गाइस, आपके पास क्वेश्चन है, लेट सपोज इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब आपने क्या पुट करना है गाइस, यहाँ पे पुट करें एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स और प्लस 1। बच्चों माइनस ऊपर से कॉमन ले लें, जब भी बाहर माइनस होता है अंदर के सारे साइज चेंज हो देते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से भी और एक्स माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस से काट दें, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ आएगा एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, क्या ये दोबारा वैसा बन रहा है, ऊपर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ऊपर ये देखिए ना इस तरह से होता है, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, ये भी न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, तो ये कभी भी वैसा नहीं बन सकता। सो फंक्शन इज नेदर इवन नॉर ऑड, ना ही फंक्शन इवन है और ना ही ये ऑड है। इज इट क्लियर? तो इस फंक्शन को हम ना इवन कहेंगे और ना ही ये ऑड है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसी वाइब्स आ रही हैं, क्वेश्चन 2 मैंने स्किप किया, शायद वही पेपर में ना आ जाए, तो मुझे क्वेश्चन 2 के लिए कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत है, मैं वो फार्मूलाज यहाँ पे राइट अप कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़े हुए भी हैं फार्मूले, साइन पी माइनस साइन क्यू, इसका फार्मूला होता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, और सेम एज इट इज इसी तरह से cos p माइनस cos q का फार्मूला होता है -2 साइन p प्लस q डिवाइड बाई 2 एंड साइन p माइनस q डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला होते हैं गाइस। मैंने क्वेश्चन 2 ही स्किप किया 1.1 में से, पर आई डोंट नो व्हाई कि पूरी एक्सरसाइज के दौरान मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रही है कि शायद ये वाला क्वेश्चन आ जाए, शायद ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो मुझे बाद में प्रिपरेशन करवाने के बाद ये रिग्रेट फील ना हो कि मैंने बस एक ही क्वेश्चन छोड़ा था और वही एग्जाम में आया, बाकी पूरी एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं आया। सो दैट्स वाई आई डोंट नो कि इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही थी, तो मैंने सोचा इसे कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, मैंने फार्मूलाज उसके लिए लिख दिए हैं, राइट अप कर दिए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको उसकी फर्स्ट ईयर की बुक है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, पेज नंबर 333 पेज नंबर फर्स्ट ईयर की बुक में भी ये फार्मूले मौजूद हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 का मैं एक पार्ट सिर्फ सेकंड वाला पार्ट करूँगा, उसमें आपसे कहा जाता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों इधर ध्यान रखें, जबकि आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। अगर ड्यूरिंग क्वेश्चन आप मुझसे कुछ मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करता हूँ बोर्ड पे, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, इट डजंट मीन कि लाइव सेशन चल रहा है तो आप पूछेंगे नहीं, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं साथ साथ। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे देखिए बॉयज कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ
x की जगह पे पहले ये वाली वैल्यू पुट करेंगे a प्लस एच, और जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा a प्लस एच, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। फिर जहां जहां x है वहां पे a पुट करेंगे, f ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ a। अच्छा मैं एक करेक्शन लास्ट टाइम आप लोगों की करता चलूं, आप लोगों ने आगे bs में चले जाना है। हम बहुत दफा पढ़ते हैं दिस इज अ साइन a, दिस इज साइन a प्लस h, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रीडिंग दिस वन एक्सप्रेशन, ये गलत है। हमने इसे पढ़ना है साइन ऑफ a, साइन का एंगल है साइन ऑफ a प्लस a, जब जैसे पढ़ते हैं साइन थीटा, नॉट अ साइन थीटा, इट्स अ साइन ऑफ थीटा, साइन का एंगल है थीटा। ये पहले भी करेक्शन कर चुका हूँ बट ऑन रिकॉर्ड भी आज मैं ये करेक्शन कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज गाइस इसमें पुट करें, क्या आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। तो गाइज ये 1/h को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ आ जाएगा 1/h। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या थी आप लोगों के पास, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए 1/h। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन ये p और ये वाला वैल्यू क्या थी q, साइन p माइनस साइन q, फॉर्मूला नंबर 1 ये जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा था। आपके पास क्या था 2 cos p प्लस q, p क्या था a प्लस h डिवाइड बाई 2 प्लस a, और उसके बाद क्या था साइन सॉरी a प्लस h a प्लस h माइनस a डिवाइड बाय 2। बच्चों ये a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/h, 2 cos a और a कितना आ जाएगा 2a प्लस h डिवाइड बाय 2 और साइन h डिवाइड बाय 2। बच्चों हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/h cos 2a के नीचे 2 अलग कर दें और h के नीचे 2 अलग कर दें, और यहाँ पे आ जाएगा साइन h/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/h cos a प्लस h बाय 2 और साइन h/2, ये आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई डोंट नो व्हाई कि मुझे फील हो रहा था कि ये क्वेश्चन करना चाहिए जी। cos के साथ जो है अच्छा जो फॉर्मूले में 2 था वो ये साथ 2 चल रहा था। ओके दिस इज द ओके, थैंक यू फॉर करेक्शन। इज इट क्लियर गाइस? अच्छा नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज, उसमें से एक शॉर्ट एक्सपेक्टेड होता है, इनवर्स वाले क्वेश्चंस में से आ सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स, इस तरह के क्वेश्चंस में से आ सकता है। ये भी कीजिएगा आप लोग खुद, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी की हुई एक्सरसाइज, तो इसको आप लोग खुद रिवाइज कीजिएगा। मैं मूव करने लगा हूँ 1.3, जिसमें से इट्स अ कंफर्म कि एक लॉन्ग का पार्ट भी आ सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हैं जो इसके अंदर से आएंगे। बट शायद मुझे उससे करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोगों को बता देनी चाहिए। एग्जांपल अब आप आ जाएं, पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पे आए, उस पर 1.5.2 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 x प्लस h का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट a। ये आपने प्रूव करना है, ये की कर लीजिएगा और प्रूव है, और उसके बाद इवैल्यूएट एग्जांपल 1 है पेज के लास्ट पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 की बात हो रही है, मेरे पास पेज नंबर 20 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 भी कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 ऑन अ पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। एक डेरिवेशन है शॉर्ट सी, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ये शायद फार्मूला भी है, ठीक है, 1.3 में यूज करते हैं। पेज नंबर 23 पे एक डिडक्शन फार्मूला है, ये याद कर लीजिएगा। इसके नीचे की क्रॉलरी है, ये आपने प्रूव करना है। ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर मैं ये देख चुका हूँ कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इवेल्युएट करना है आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x और log e a, ये आपने प्रूव करना है जिसकी को,
अब आप इसे सपोज कर लें, लेट करें, लॉ की प्रॉपर्टीज इसके लिए आपको आनी चाहिए। ये जो a की पावर x माइनस 1 है, इसको लेट कर लें, दिस विल बी इक्वल टू y, ये y के इक्वल है। फर्ज करेंगे ये किसकी इक्वल है, y के इक्वल है। अब आप यहां पे करेंगे a की पावर x इज इक्वल टू y, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। अब आप दोनों तरफ log बेस ए ले लें, log बेस ए और log बेस ए इंटू वाई प्लस 5, और यहाँ पे क्या था a की पावर x। log की प्रॉपर्टी होती है वो पावर को क्या करता है, स्टार्ट में फेंक देता है, x स्टार्ट में आ जाएगा, डॉट log a बेस a आ जाएगा इक्वल टू log a y प्लस 1। log a बेस a से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे रह जाएगा x इज इक्वल टू log बेस a इंटू वाई प्लस 1। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये कैंसिल कैसे हो जाता है, ये भी एक मजे की बात है। आपने लॉग की ना 3 प्रॉपर्टीज तो पढ़ी नहीं है। एक प्रॉपर्टी ये थी कि लॉग में जो चीज सम होती है, जो मल्टीप्लाई होती है वो सम में चेंज हो जाती है, जो डिवाइड होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। ये 3 आपने लॉग की प्रॉपर्टीज। लॉग की 4th प्रॉपर्टी भी थी कि लॉग एम एन अगर लिखा हुआ है तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग एम डिवाइड बाय लॉग एन। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या था, लॉग ए और बेस ए, लॉग ए और बेस ए। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था लॉग ए और लॉग, ये जो नीचे वाला ए था वो बेस ए था, ये कट जाएगा तो आंसर किसी को लाएगा 1। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही ऐसे काट देते हैं, ठीक है। बेसिकली उसके पीछे थ्योरम ये वाला था, ये थ्योरम यूज हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक ये यूज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? हम इसका नाम इक्वेशन 1b रखते चले जाते हैं। अच्छा, अब देखें गाइस, अगर आपके पास पहले फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में देखेंगे, जो आपके पास लिमिट थी, x पहले किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को, और y किसको अप्रोच करेगा अब, 0 को। अगर पहले x 0 को अप्रोच कर रहा है और अब y 0 को अप्रोच कर रहा है, तो देन हम सिंस यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस a डिवाइड बाय x। तो हम यहाँ पे वैल्यूज भी तो पुट कर सकते हैं, लिमिट x की जगह हम किस में रिप्लेस कर रहे हैं, y में। जहां जहां x है वहां पे हम अपने क्वेश्चन को y वेरिएबल में, x वेरिएबल से y वेरिएबल में चेंज करवा रहे हैं। तो आपने ये जो a की पावर x माइनस 1, a की पावर x माइनस 1 किसकी इक्वल लेट किया था आपने, y की इक्वल। हम अपना सारा क्वेश्चन y में चेंज कर रहे हैं, और आपके पास नीचे x की वैल्यू क्या आई थी गाइस, x की वैल्यू ये नहीं निकाली थी आपने, x की वैल्यू ये निकाली थी, a की पावर x माइनस 1, a की पावर x माइनस 1 किसकी इक्वल था, y, तो मैंने y ले लिया। नीचे क्या है, x की वैल्यू मैं यहाँ निकाल गया है, ये वाली x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या आएगी, log बेस a इंटू वाई प्लस log 1 प्लस वाई, और बेस a आ गया आपके पास। इज इट क्लियर? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस y को नीचे शिफ्ट करवाते हैं, इसे ऐसे लिखेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर y log 1 प्लस वाई बेस है, क्योंकि ये y जब डिवाइड हो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे नीचे भी लिख सकते हैं। आपको पता है जो log की प्रॉपर्टी होती है कि वो पावर को क्या करता है, स्टार्ट में ले आता है। अगर log पावर को स्टार्ट में ले जा सकता है तो log पावर को वापस भी तो ले जा सकता है, ऊपर भी तो ले जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर y बेस है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? और ये सारा का सारा, अगर आपके पास नीचे वैल्यू है, नीचे वैल्यू ऊपर उसका रेसिप्रोकल मौजूद है, और लिमिट भी अप्रोच कर रहा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n होल पावर 1 ओवर n, तो किसकी इक्वल होता था, e के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए 1.3 में, ठीक है। और अगर एक ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने, और आपने ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n, तो तब भी e की इक्वल होता है। ऐसे ही है, अगर नीचे ओवर की फॉर्म में ऊपर सिंपल है तब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के बराबर होता है, अगर नीचे सिंपल है ऊपर ओवर की फॉर्म में तब भी वो e के बराबर होता है। तो ये सारा का सारा e बन जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू, जब इस पे लिमिट अप्लाई, इस पे लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लिमिट इस पे तो अप्लाई होगी नहीं, लॉग बेस ए वैसे ही रहेगा, इस लिमिट इस पे अप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। गाइस, जब भी नीचे से वैल्यू
ऊपर जाती है तो बेस एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट बेस में चेंज हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ई बेस ए था तो अब लॉग ए बेस ई बन जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गाइस। इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट में भी आ चुका है पर मैंने लॉन्ग में भी देखा है, कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस में लॉन्ग में भी आता है, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है करना, ठीक है। आई होप सो कि आप इसने समझा होगा इसे। अब हम चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए 1.3 एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट द लिमिट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। गाइज आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दें, 2 इंटू 3 प्लस 4 6 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 10। कुछ लिमिट्स के रूल्स होते हैं गाइज, रूल्स ऑफ लिमिट। लिमिट के रूल्स क्या थे, पहला न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, और बॉयज डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल था टेकिंग, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें, टेकिंग कॉमन समथिंग, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें। तीसरा है फैक्टराइजेशन, उसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें। लास्ट है रैशनलाइजेशन, इसकी रैशनलाइजेशन करें। ओके गाइस, इसको रैशनलाइज कर लें। अब हमारे पास क्वेश्चन है, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 ले करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x डिवाइड बाय x प्लस 1। देखिए गाइस, अगर x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे -1। जब हम पहला रूल कहता था डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0। अच्छा, मसला क्या है यहाँ पे x की जगह -1 पुट करने से, जैसे ही यहाँ पे -1 पुट किया जाएगा तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओवर के नीचे जब भी 0 आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। वो अनडिफाइंड हो जाएगा तो अनडिफाइंड को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं क्या आंसर आएगा। फिर इसका मतलब है दूसरे रूल पे मूव करना पड़ेगा। दूसरा रूल क्या कहता था, टेकिंग कॉमन समथिंग, कुछ चीज़ आप यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करें। तो कॉमन लें, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा, x स्क्वायर -1 और नीचे x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x, बच्चों हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, नीचे ये आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। बच्चों x प्लस 1 से कट जाएगा। अब अप्लाइंग लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दें, -1, यहाँ आ जाएगा -1 -1 -1 और ये -2 और ये आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस, बल्कि हमें जगह कर लेते हैं यहीं पे सॉल्व। x क्यूब -8 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x -6, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ये पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में आप देखें, अगर x की जगह पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करूंगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, पहला रूल वायलेट कर रहा है। दूसरा, टेकिंग कॉमन समथिंग, मुझे नहीं लगता ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है और ना नीचे से कॉमन आ रहा है। देन थर्ड क्या कह रहा था हमें, अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है आप कॉमन लेने की कोशिश करें, कॉमन भी नहीं लिया जा रहा तो फिर आप उसे क्या करें, फैक्टराइज कर दें। अगर आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं तो देखें, मुझे लगता है फैक्टराइज हो जाएगा। ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये बन जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये नीचे x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, बच्चों ऊपर आ जाएगा x माइनस 2, ये x का स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का
स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x कॉमन ले लें, x माइनस टू प्लस 3 कॉमन ले लें और x माइनस टू, x अप्रोचेस टू 2, x माइनस टू, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और नीचे x माइनस टू कॉमन ले लें और एक आ जाएगा x प्लस 3, x माइनस टू से कट जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और नीचे x प्लस 3। बच्चों जहां जहां x है अब आप लिमिट अप्लाई कर दे, 2 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 5, यहाँ आएगा 12 बाय 5। मैं कर देता हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट गाइस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन इसका 7th वाला पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब देखिए, जब अगर हम x की जगह यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो देन क्या होगा गाइस, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो दूसरा रूल क्या आता था, टेकिंग कॉमन, यहाँ से कॉमन भी कुछ नहीं आता, देन क्या करते थे फैक्टराइज, तो ये फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, इसे रैशनलाइजेशन, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ आएगा स्क्वायर रूट x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा रैशनलाइजेशन में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को x और ये 2, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 2 और स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर आएगा x माइनस 2 और नीचे भी आ जाएगा x माइनस 2, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करूंगा जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, 1 टाइम प्लस 1 टाइम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट गाइस हमारे पास एक थ्योरम होता है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 के। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपके पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अब जो मैंने बताया साइन की आगे एंगल है उसी से नीचे डिवाइड करवाएं तो वो 1 की इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम। अब देखें आपके पास क्या है, साइन 7x है, यहाँ x है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और 7 से डिवाइड करवाता हूँ, ताकि ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, सैंडविच, और यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और आंसर क्या आ जाएगा 7। डायरेक्ट आप खत्म कर सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन। एक और बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए लिमिट्स में, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, 1 माइनस साइन थीटा आ जाए, 1 प्लस साइन थीटा आ जाए, तो आपने हमेशा उसे क्या करना है गाइस, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजेशन करनी है आप। अब मेरे पास एक क्वेश्चन था, शायद ये एग्जाम में ना आ जाए, छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो दोबारा x डिग्री बन जाएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे, ये सारा सैंडविच बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ये आ जाएगा 1 डिग्री, तो गाइस 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 डिग्री। थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ गाइस कि जब भी आप लोगों के पास 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, तो आपने उसे हमेशा क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूल्स सिर्फ आप याद रखिएगा, ये आप लोगों को एंटी टेस्ट में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन टोटली अनसीन होंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोग सीन देखेंगे एंटी टेस्ट में। अभी तो एग्जाम में आपका 100% सीन पेपर आने वाला है, ठीक है। तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और नीचे आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। गाइस एज यू नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है,
साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये स्क्वायर है, किससे कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं गर्ल्स, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो बॉयज हम क्या करेंगे, थीटा से डिवाइड भी करवाते हैं और थीटा से मल्टीप्लाई भी कराते हैं। द रीजन बिहाइंड इज दैट वी वांट टू मेक अ सैंडविच थ्योरम। हम यहाँ सैंडविच थ्योरम बनाना चाहते हैं, जो साइन के आगे एंगल उसके नीचे डिवाइड हुई किसी को ला देगा 1 के, तो जहां जहां थीटा था वहां हमने क्या पुट करना था 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 0। तो बच्चों ये 0 सारे को क्या कर देगा, फैक्टर इसको भी 0 कर देगा। यहाँ आ जाएगा 1 से भी मल्टीप्लाई हो तो 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कॉस 0 1 होता है, तो ये 0 डिवाइड बाय 2 और आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आंसर देगा। क्या करके, अगर यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते यहाँ पे, हाँ यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर सकते थे। लिमिट अप्लाई क्योंकि ओवर के नीचे 0 नहीं बन रहा, तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, एज अप टू यू। तो तब भी क्या आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 ही बनेगा, बिकॉज 0 1 होता है ना, तो 1 प्लस 1 2 आएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर तब भी आएगा। तो मैंने आपको चूंकि सैंडविच सिखा रहा था, तो उसकी सैंडविच की एप्लीकेशन मैंने आपको सैंडविच बनाना भी सिखा दिया एक क्वेश्चन में, कि अगर ना बन रही हो कंडीशन तो आप कैसे खुद से उसको बना सकते हैं कंडीशन को। इसके जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 1.3 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 उसके जो लास्ट के 3 पार्ट्स हैं 10, 11 और 12, ये 3 के 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में आएंगे, अगर आएंगे, ये शॉर्ट्स नहीं है, ठीक है। मैं इसमें से एक मैं भी कर रहा हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास बन जाएगा हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2। आई डोंट नो कि हमारे कोई टीचर भाई हैं, उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा ऑन रिकॉर्ड इसको रिकॉर्ड करवाया जाए क्वेश्चन को, और उनसे कहा जाए कि अगर वो ठीक नहीं है, जो आपको ठीक आता है फिर वो अपलोड करें, वो बताएं ज़रा ऑडियंस को कि वो क्या क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। तो आप इसे, मैं पिछले लास्ट 13 ईयर से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2013 से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तब से ये क्वेश्चन ऐसे करूँ, और मेरे सेवरल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लेते रहे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई डोंट नो कि उसको शायद टीचर को नहीं पता कि ये क्वेश्चन के हाफ एंगल फार्मूला से भी किया जा सकता है। एक क्वेश्चन के मैं समझता हूँ बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जो फ्रेशर टीचर्स होते हैं, जो वेरी फर्स्ट टाइम मैथ्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बहुत काम आसान होता है कि वो एक कॉलेज में अगर पढ़ा रहे हैं, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं हाईलाइट करना चाहता, ठीक है, किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो अगर उनके 4 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स मैथ्स के हैं, तो वो जो पहले लेक्चर में पढ़ाएंगे क्वेश्चन, वही सेकंड लेक्चर में भी वही क्वेश्चन, थर्ड में भी वही, वो अपने क्वेश्चन पक्के कर रहे होते हैं। जबकि जब वो ही टीचर एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो एक ही काम दिन में 5 दफा करना पसंद ही नहीं करता, वो कहता है मेरा टेस्ट चेंज होना चाहिए, बार बार एक ही काम, बार बार एक ही काम, थोड़ा सा बदल बदल के आना चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस टीचर होता है, किसी ने एकेडमी में चैप्टर 4 स्टार्ट किया होता है, कॉलेज में चैप्टर 1 पढ़ा रहा होता है, किसी लेक्चर में जाके वो चैप्टर 3 पढ़ा रहा होता है, कहीं चैप्टर 7 भी होता है, कहीं 6, 5-6 जगह पे 5-6 चैप्टर डिफरेंट चला रहा होता है, ताकि उसका टेस्ट चेंज रहे, रोजाना एक ही काम बार बार ना करना पड़े। तो कुछ टीचर्स ने ना एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से सीखा हुआ है, वो बस उसी तरीके से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जबकि बीइंग अ डॉक्टर, मैंने पीएचडी की मैथ्स में, और मैंने ये सीखा कि आप हर एक चीज़ को नए नए तरीकों से ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको रूल्स ठीक आते हैं आप ट्राई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीएचडी करने के बाद ही ऐसा पंगा ले सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको रूल्स बिल्कुल ठीक पता है, कभी भी आप माइनस 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 नहीं लगाएंगे, वो प्लस ही होगा, प्लस माइनस माइनस। अगर आप इन रूल्स, बेसिक रूल्स को ठीक, आपको पता है ना मेरी ग्रिप है, आप क्वेश्चन में चेंजेस करते जाएं, अल्टीमेटली आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा। अब कोई टीचर देख के गए कि नहीं जी ये इस मेथड से नहीं, ऐसे होना चाहिए था, भाई आपने भी ठीक किया। जैसे अभी रिसेंटली एक बच्चे ने कहा कि सर आप सैंडविच थ्योरम आप ऐसे भी अप्लाई कर, तो मैंने उसे एग्री किया, मैं नहीं कहता नहीं 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 मैंने ऐसे, हालांकि मैंने ऐसे ही सीखा था जैसे मैंने सिखाया, तो मैं इसे ये भी कह सकता था बच्चों को नहीं नहीं आप गलत कह रही हैं। हालांकि दोनों सूरतों में जो उन्होंने बताया, जो मैं बता रहा था, दोनों सूरतों में आंसर 0 ही आता था, क्वेश्चन 100% ठीक था, ठीक है। वो जरा शॉर्टकट मेथड बता रही थी, मैंने आपको सैंडविच के थ्योरम लिखा हुआ था, तो मेरी नजर उस थ्योरम पे थी कि मैंने उस थ्योरम को इस क्वेश्चन में अप्लाई करवाना है, अप्लाई करवा के दिखाना है कि इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। आंसर तब भी 0 आया, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा भी बात कर रहा है तो मैं कहूँ कि मैं तो डॉक्टर हूँ तो वो तो बच्चे ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी ठीक बता सकते हैं, अगर आपको रूल्स ठीक आते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं उसे। तो इसमें कोई भी कवात नहीं है कि वो ट्रेडिशनल सो कॉल्ड मेथड नहीं, यही आप बच्चे FSC ICS के अलावा O लेवल A लेवल में होते तो आप जैसे मर्जी करते क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को समझा जाता है कि आपकी अप्रोच क्या थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए गाइज, आप लिमिट्स को सेपरेट कर दें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर p थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर q थीटा ओवर 2। ओके, इसके बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर p थीटा ओवर 2 और साइन स्क्वायर q थीटा ओवर 2। p थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी करवा दें और p थीटा ओवर 2 से इधर डिवाइड भी करवाया और इधर मल्टीप्लाई भी करवा दें, और इधर भी सॉरी इधर q थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी करवाएं और q थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएं। तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा ओवर 2 डिवाइड बाय p थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 और इधर साइन q थीटा ओवर 2 ओवर q थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर q स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। बच्चों 4 थीटा स्क्वायर से कट देगा, ये सैंडविच बन के 1 आ जाएगा, ये भी सैंडविच बन के 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा q स्क्वायर, ये आ जाएगा p स्क्वायर ओवर q का स्क्वायर। गाइस आपके पास दो नए फार्मूलाज थे इसके क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, मैं लास्ट टाइम भी लिख चुका हूँ। लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर n इक्वल होता है और होल की पावर n आए तो वो भी इक्वल होगा, और लिमिट n अप्रोचेस टू 0 n अप्रोचेस टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर 2n है। तो गाइज ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2, इसे सेपरेट कर लें, ये इसी को आ जाएगा e के e की पावर 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n होल की पावर n, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n होल पावर n है, मैं 4 से डिवाइड करवाता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई, ताकि 4 ओवर n है n ओवर 4 उसका रेसिप्रोकल है तो वो इसी को आ जाएगा e के e की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ओवर 1 प्लस x की पावर x, हम इसे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लें। बच्चों इधर ध्यान रखें, 1 प्लस x ओवर x की पावर x, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 के नीचे x अलग कर दें, x के नीचे x अलग कर दें, ये इससे कट जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर x प्लस 1 होल की पावर x, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x, और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा गाइस, जो नीचे वैल्यू ऊपर उसी का रेसिप्रोकल है तो ये एक इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट गाइस 1.4 एक्सरसाइज है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इसकी मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, ये आप वहाँ से जाके क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। तो आज के लिए चैप्टर नंबर 1 इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच।